हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन है किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश का परावर्तन है हम लोग उसे कहते हैं, यानी जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराकर लौटने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इस प्रकार से प्रकाश आया और किसी वस्तु से टकराया और टकरा कर इधर की ओर क्या हुआ? लौट गया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आगे देखते हैं, ये क्या है? ये है किरण आरेख। यानी किरण आरेख कहते किसे हैं? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश की किरणों के चित्र दर्शाने वाले आरेख को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो कुछ नियमों का पालन होता है। तो वो जो जिस नियम का पालन होता है उसे ही कहते हैं परावर्तन के नियम। तो आइए समझते हैं कि इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। उन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या क्या है? आवश्यक है। कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है और उन्हीं पदों को हम लोग यहाँ पे नीचे व्याख्या करेंगे। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपतित किरण, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट। तो जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें जो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण जो होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। यानी किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। सबसे पहले इसे का एक हम इमेज देखते हैं। तो आइए इसके सबसे पहले एक इमेज को देख करके समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा प्रकाश का परावर्तन का चित्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब एक किरण जो है इस प्रकार से किसी सतह पे पड़ रहा। तो जो किरण किसी सतह पे पड़ता है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से जो किरण इस प्रकार से लौट गया है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ से जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से जो इस प्रकार से लंब खींचा जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पे आइए इन सभी पॉइंट्स को डिफिनेशन को देखें। तो इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपतित किरण हम लोग किसे कहते हैं? तो आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखिएगा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे आपतित किरण आया तो किसी न किसी सतह के बिंदु पे तो टकराएगा ही। तो जिस बिंदु से जाके वो टकराएगा उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपतित किरण है ये सतह के कौन से बिंदु से जाकर टकराए? इस बिंदु से टकराए। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पे आती है
और उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे में यहाँ पे समझिएगा, जिस माध्यम में चलकर, जैसे में यहाँ पे जो किरण है, तो जिस माध्यम से चल करके गया है आपकी किरण सतह, उसी माध्यम में जो किरण लौट गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का डिफिनेशन हम लोग इसी प्रकार से देते हैं कि जिस माध्यम से चलकर आपकी किरण सतह पे आया, उसी माध्यम में लौट गई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिलंब। क्या देखेंगे, अभिलंब। ये जो अभिलंब है जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। खींचे हुए लंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे समझिए किसी समतल सतह पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से एक समतल सतह है और इस समतल सतह के इस बिंदु पर क्या किया गया है, एक इस प्रकार से लंब खींचा गया है, एक इस प्रकार से क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं आपतन को। क्या समझेंगे, आपतन को। ये आपतन कोण कहते किसे हैं, आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनाती है। कहने का मतलब ये जो आपतित किरण है और ये आपतन जो बिंदु है, आपतन बिंदु से जो खींचा गया अभिलंब, जैसे देखिए यहाँ पे एक आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब है। ये दोनों क्या करता है, एक कोण बनाता है। क्या करता है, एक कोण बनाता है। ये जो कोण बनाता है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को हम लोग आई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपतन कोण को आई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किसे कहेंगे, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है। देखिए यहाँ पे परिवर्तित किरण, क्या, परावर्तित किरण यानी ये वाली किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब यानी ए अभिलंब, दोनों जो है क्या करता है, एक कोण बनाता है। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। स्मॉल आर द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए तो ये था प्रकाश का परावर्तन, ये कुछ बिंदु जिसका हमने डिफिनेशन समझा। अब हम समझेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कितने नियमों का पालन होता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित कितने नियम हैं, दो नियम। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहाँ दो नियमों का पालन होता है। कौन कौन से नियम, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कैसे होता है, तो आइए इसको डिफिनेशन से समझते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखिए ये क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों जो है वो क्या है, एक ही तल में, तीनों के तीनों एक ही तल में है। तो प्रकाश का परावर्तन का एक पहला नियम। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में क्या है, आपतन कोण जो होगा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए इसको भी समझते हैं कि जो आपतन कोण है यानी ये वाली जो कोण है वो इस कोण के क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी ये कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा, जब भी प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे तो। चलिए तो ये था परावर्तन का नियम।
अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब होता क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, यानी किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकला और वो जा करके दर्पण पे पड़ा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि मानिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे जाके मिलेगा या जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। जो प्रतिबिंब होता है वह दो प्रकार के होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं, और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। एक क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये दोनों के बारे में हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाए, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगा, वहीं पे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नोट में एक बात याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज, यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये दोनों सेम है। कभी कभी एग्जाम में आभासी प्रतिबिंब पूछेगा या तो काल्पनिक पूछेगा, तो याद रखिएगा आभासी काल्पनिक दोनों सेम है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका परिभाषा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी जिस बिंदु पे वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे 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 उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी एक नोट याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता था? उल्टा होता था। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो प्रतिबिंब है वो सारे प्रतिबिंब किसमें बनेंगे? तो ये सारे के सारे प्रतिबिंब दर्पण में बनेंगे, यानी मिरर में बनेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो बस यही था।